हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी एक बार फिर हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। एडिटर देगी जवाब के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में जो कुछ चल रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से देश के हालात कोरोना को लेकर के बने हुए हैं, बहुत जगह है, बहुत सारे अस्पताल, हालांकि ये कहूँगी कि ज़्यादातर जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। और ये एकदम सही है, इसमें सच्चाई है, हकीकत है। अब इस चीज़ को लेकर के सारे लोग बहुत ही परेशान हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टरों को रातों दिन गालियां दे रहे हैं, उनको भला बुरा कह रहे हैं, उनको बदनाम भी कर रहे हैं। कई जगह ऐसे भी केस आए हैं जहां पर तीमारदारों ने डॉक्टरों को मारा भी है। अभी मैं 4 मई के दैनिक जागरण अखबार पढ़ रही थी, जहां पर चित्रकूट जिला के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों के ऊपर तीमारदारों ने हमला किया है। कुछ लोग हैं जो अपने मरीज को लेकर के कोविड सेंटर में भर्ती कराने के लिए गए थे और वहां पर उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, जिस वजह से उनका मरीज वहीं पे तड़प तड़प के मर गया। ये घटनाएं बहुत हो रही हैं और स्वाभाविक है कि जिनका मरीज ऑक्सीजन न मिलने की वजह से, दवा न मिलने की वजह से, बेड न मिलने वजह से उनके सामने तड़प तड़प के मर जाएगा, गुस्सा आएगा, दुख होगा, रोना आएगा, तकलीफ होगी, ये स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, अपने गुस्सा को काबू में रखना है, क्योंकि ये जो डॉक्टरों के ऊपर आप हमला कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, यही डॉक्टर हैं जो मरीजों को बचा भी रहे हैं। ऑक्सीजन ना मिलना, दवा ना मिलना, बेड ना मिलना, जितनी सारी ये स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर के जो अव्यवस्था है हमारे देश में, इसमें डॉक्टरों की कोई गलती नहीं है। ये अगर बड़ी गलती है तो सरकार की है, या जो अस्पतालों का संचालक बैठा हुआ है उनकी सबसे बड़ी लापरवाही है। अगर आपको सवाल ही उठाना है, सरकार पर क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं? जो अस्पताल का मालिक है, आप उस पर क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं? जो डॉक्टर अपने परिवार को हफ्तों से छोड़े जग करके भूखे पेट कोरोना पेशेंटों का इलाज कर रहे हैं, अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं, आप उन लोगों को मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। उनका हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है, उनको सम्मान देने की ज़रूरत है, ताकि आगे हम बहुत सारे लोगों को बचा पाएँ। मैं आपके सवालों को पढ़ूंगी और उनके जवाब दूंगी। दोस्तों, कोरोना महामारी को काबू में पाने के लिए अब सरकार सख्ती करना शुरू कर दी है और इस लॉकडाउन की वजह से खास करके जो मज़दूर वर्ग हैं, जो गरीब वर्ग हैं, वो बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। बहुत सारे मज़दूर वर्ग ऐसे हैं जो बाहर जा कर के मजदूरी करते थे, अब उनके घरों में खाने के लाले पड़ गए हैं, सब कुछ ठप हो गया। एक दिन में क्या होगा? तो दोस्तों, ये वाली जो स्टोरी है, हम मज़दूरों के साथ में जाकर के टीकमगढ़ ज़िले से कुछ इंटरव्यू किए, उनके साथ हमने फेसबुक लाइव किया। इसका मैं एक सवाल आपके सामने पढ़ती हूँ। जो सवाल भेजने वाले हैं, इनका नाम है शिवराज चंदेल। इनका कहना है कि लॉकडाउन हटाया जाए। शिवराज जी, जो आपने सवाल तो बहुत बढ़िया किया है कि लॉकडाउन को हटाया जाए। मैं जानती हूँ कि गरीब और मज़दूर वर्ग जो हैं वो किस तरह से परेशान हैं। खाने के लिए अकाल पड़ रहा है, गांव में अकाल पड़ रहा है, लोगों के बच्चे परेशान हो रहे हैं भूख को लेकर के। इसमें मैं यही कहूँगी कि सरकार इन गरीबों के लिए, इन मज़दूर वर्ग के लोगों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए सोचे और उनके लिए खास व्यवस्था की जाए। वाराणसी ज़िले के जो डीएम हैं, उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ में बैठक करी, जिसमें उन्होंने चर्चा किया कि जो ज़िले के लोग हैं उनको आगे आने की ज़रूरत है। दवाइयाँ और ऑक्सीजन के अलावा भी लोगों को बहुत सारी ज़रूरतें हैं, तो जो लोकल की संस्थाएं हैं, सामाजिक संगठन है, या जो एक्टिव लोग हैं जो आ कर के लोगों की मदद करें। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार को खो दिया है इस कोविड की वजह से। उनके परिवार के लोगों को खाना देना, दवाइयाँ पहुँचाना, हॉस्पिटल पहुँचाना, या शहर में पानी की व्यवस्था करना, हॉस्पिटल में पानी पीने की व्यवस्था करना, इस तरह के सहयोग के लिए उन्होंने जनता से अपील करी है। ये वाली खबर हमने अपने चैनल में चलाई है। एक सवाल मैं पढ़ती हूँ।
राकेश कुमार हैं, ये लिखते हैं, आपका प्रयास इस महामारी काल में सराहनीय एवं प्रशंसनीय है, परंतु अपना ख्याल भी रखें क्योंकि देश समाज की खबर हम तक पहुंचाने के लिए आपका स्वस्थ एवं सुरक्षित रहना बेहद ज़रूरी है। राकेश कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप चिंता कर रहे हैं हमारी टीम की। मैं ये कहना चाहूँगी कि इस कोरोना महामारी से कोई भी अछूता नहीं है। मेरे टीम में भी बहुत सारे लोग बीमार पड़े, धीरे धीरे सब लोग ठीक हो रहे हैं और हम लोग बहुत अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप भी अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। दोस्तों, इस बार के पंचायती राज चुनाव में हमारे बुंदेलखंड के पत्रकार भी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए खड़े हुए, प्रधानी का चुनाव लड़े। हमने इन पत्रकारों का इंटरव्यू भी कर डाला और बहुत सारे लोगों ने इनके इंटरव्यू को पसंद किया। जो एक सवाल आया है मैं आपके सामने रखती हूँ, आप भी सुनिए। आल्हा आल्हा जी हैं, ये लिखते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी ने कहा था कि पत्रकारिता छोड़ दो, नेतागिरी करो। सरकार देश में राज करती है, पत्रकार सरकार की पोल खोलती है। आल्हा आल्हा जी, आपने सवाल में ही ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया है। अब भला मैं इसमें क्या बोलूं, लेकिन देखिए हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर सबको अपनी बात कहने का, चुनाव लड़ने का लोकतांत्रिक अधिकार है। एक और खबर हमने की है चित्रकूट जिला से, जहाँ पर 76 साल की महिला हैं जिन्होंने एक किताब ही लिख डाली। किताब का नाम है भाव निर्झर। उसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और बीच बीच में बुंदेली भाषा में भी लिखती रहती हैं। इनसे हमने इंटरव्यू किया और उनके भाव हमने आप तक पहुंचाया। बहुत सारे लोगों ने इस स्टोरी को प्यार दिया है, बहुत सारे कमेंट भी आए हैं। मैं एक कमेंट आपके सामने रखती हूँ। जो कमेंट भेजने वाली हैं, जिनका नाम है सौम्या श्रीवास्तव, ये लिखती हैं, बहुत ही सुंदर, मुझे तुम पर गर्व है नानी। हमें भी बहुत गर्व है इन पर और इतनी सुंदर कविता कहानी लिखना, लोगों के बीच में पेश करना, किताब को लिखना हम सबको बहुत ताकत देता है। क्योंकि 76 साल की उम्र में जहाँ पर लोग बुजुर्ग हो जाते हैं और पानी के लिए मोहताज रहते हैं, इनको देख करके बहुत ऊर्जा मिलती है, हौसला मिलता है। इतने सारे सवाल भेजने के लिए सारे दर्शकों को, दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। अगर ये वाला शो आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। तो आप अपने आसपास की खबरों को और अगर कोविड से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, कोई ज़रूरत हो तो आप ज़रूर से हमारे साथ में बांट सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में करके हमको शेयर भी कर सकते हैं। जितना हमसे हो सकेगा हम आपकी हेल्प ज़रूर से करेंगे। तो दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो मास्क ज़रूर से लगाइए, सामाजिक दूरी बना करके रखिए। तो दोस्तों, मैं चलती हूँ, अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।